अब अगला टॉपिक है जन राष्ट्रवाद का उदय 1919। तो इसी संदर्भ में जैसा कि हम जानते हैं कि 1915 में भारत में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद पहला का जो फर्स्ट ईयर था उनका, तो अपने पहले पूरे वर्ष वो संपूर्ण भारत का भ्रमण करते रहे और भारत के इतिहास, भारत का भूगोल, भारत के लोगों की समस्याएं, स्थानीय मुद्दे, इसको समझने में महात्मा गांधी जी को 1 वर्ष का समय लगा। जब उन्होंने भारत की यथास्थिति को पूरी तरह से अवलोकन कर लिया, उसकी अच्छी समझ उन्होंने विकसित कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे अपनी योजना के अनुसार उन्होंने कार्य करना शुरू किया और जिसमें प्रमुख है चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद जो मिल मजदूरों की समस्या और वहाँ के किसानों की जो समस्या थी, श्रमिकों की जो समस्या थी, इसका निदान उनके द्वारा किया गया। इसी समय की एक प्रमुख घटना है जब रॉलेट एक्ट, जिसमें जो है 1919 में एक प्रमुख घटना घटी और इस समय भारत में राष्ट्रवाद का बहुत ही तेज़ी से विकास हो रहा था और 1917 में रूस में जो रूसी क्रांति हुई थी, उस क्रांति के द्वारा भारत में भी जो भारतीय साम्यवादी नेता थे, भारतीय समाजवादी जो नेता थे, उन नेताओं को काफ़ी प्रेरणा का स्रोत प्राप्त हुआ और भारतीय किसानों की समस्या, भारतीय मज़दूरों की समस्या, यानी धीरे धीरे करके भारतीय किसान, भारतीय मज़दूर एक साथ आने लगे और उन्होंने अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के सामने प्रमुख चुनौती रखी कि सरकार को उन लोगों के कल्याण के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और इसी संदर्भ में जो 1918 अहमदाबाद मिल की समस्या थी, एक प्रमुख घटना घटी रॉलेट सत्याग्रह 1919। भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट लाने की व्यवस्था ये थी कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, तो इस राष्ट्रवाद को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, इसके लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, तो उस व्यक्ति को 6 महीने तक जमानत नहीं मिलती थी और बिना किसी कारण बताए किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी पुलिस अरेस्ट कर सकती थी। यह एक अंधा कानून था जिसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया और इसी आंदोलन में जो जलियांवाला बाग की घटना है, वो घटना घटी थी। इसी समय की एक प्रमुख घटना है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मूल रूप से भारतीय आंदोलन नहीं था, यह टर्की में जो वहाँ के खलीफा के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो मिसबिहेव किया गया था, उसके लिए, यानी भारतीय जो मुसलमान वर्ग था वो ये चाहता था कि जो मिसबिहेव या डिसरिस्पेक्ट खलीफा का अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया जा रहा है वह गलत है और इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। इसमें गांधी जी ने देखा कि यह एक अच्छा अवसर है जब भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों में एकता की जा सकती है, तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने भी अपना सहयोग दिया और इसी समय गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन का रिज़ल्ट ये रहा कि इसके माध्यम से, इस आंदोलन से प्रेरित होकर के बहुत सारे विद्यार्थियों ने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाना बंद कर दिया और अंग्रेजी स्कूलों को, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को छोड़ करके हिंदी मीडियम के स्कूलों की तरफ वो मूव किए। इसके साथ साथ बहुत सारे जो भारतीय वकील थे उन लोगों ने अपने प्रैक्टिस को देना बंद कर दिया। बहुत से लोग जो गवर्नमेंट जॉब में थे उन लोगों ने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी जैसे, और बहुत से लोगों ने अपनी उपाधियाँ, जैसे जो जलियांवाला बाग की घटना है, उस घटना के संदर्भ में, इस घटना से रविन्द्रनाथ टैगोर जी इतने आहत हुए कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। इस तरह से असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ मिल करके चल रहा था और यह बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक घटना घटी जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस अत्याचार से परेशान होकर के शांतिपूर्ण ढंग से एक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन उस जुलूस पर पुलिस ने फायरिंग कर दिया, जिससे जो कार्यकर्ता वर्ग था उन लोगों को काफ़ी गुस्सा आया और वो लोग जो हैं उन लोगों ने एक बिना सोचे समझे एक ऐसी दुर्घटना घटी कि जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे गए। इससे गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगली प्रमुख घटना है लोगों की पहलकदमी। लोगों की पहलकदमी में, यानी गांधी जी ने जब 1922 में 5 फरवरी को
4 या 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी है और कहीं कहीं 5 फरवरी। तो 1922 में जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो गांधी जी के इस कदम से कई भारतीय नेता जैसे चित्तरंजन दास जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, इन लोगों को लगा कि हमें अलग पार्टी बना करके कांग्रेस से अलग एक पार्टी बनानी चाहिए और अपनी पार्टी को बना करके हम लोग जो विधायिका परिषद है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने उम्मीदवारों को भेजें और वहाँ उम्मीदवारों को भेज करके हम गवर्नमेंट से जो अंग्रेजी सरकार है उनसे अपनी मांग को रख सकते हैं और उनको पूरा कर सकते हैं। अगला टॉपिक है जनता के महात्मा। तो जनता महात्मा गांधी जी की पॉपुलैरिटी